हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एज वी नो, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, देन ही हैज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब एक नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आएगा, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या सिचुएशंस हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम कुछ सिचुएशंस को लेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट सिचुएशन हमने यहाँ पर ली है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली और पर्सनली। प्राइवेटली और पर्सनली का मतलब हो गया आउट ऑफ बिजनेस। मीन्स जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, वो बिजनेस में लेकर नहीं आया, वो उन्होंने पार्टनर्स को बिजनेस के बाहर प्राइवेटली और पर्सनली पे करी है। क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आप गुडविल की कोई भी जर्नल एंट्री तैयार नहीं करेंगे। तो इस केस में रूल आपको दे रखा है कि व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, दैट इज आउटसाइड द बिजनेस, बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर to the sacrificing partners, then no journal entry is passed for goodwill in the books of account, as this is not a business transaction, क्योंकि business transaction नहीं है। तो उस केस में आप स्पेशली मेंशन करेंगे नो एंट्री फॉर गुडविल। ये आपको मेंशन करना है, मेंशन करोगे तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके कोई कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखते, तो उस केस में आपको कोई भी मार्क्स अलाउड नहीं किए जाएंगे। इसलिए बेटा ध्यान रखें, आपने स्पेशली यहाँ पर मेंशन करना है नो एंट्री फॉर गुडविल। ब्रैकेट में नरेशन अपने मेंशन कर दी, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली। ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमें पता है कि नया पार्टनर कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है, तो गुडविल की तो हमने कोई एंट्री तैयार नहीं करी, क्योंकि गुडविल उसने प्राइवेटली और पर्सनली पे करी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है कि नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आया है, इन दैट केस आप कैपिटल लाने की एंट्री तैयार करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक किसी से भी आप जर्नल एंट्री तैयार कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे इसकी आप, कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। तो ये इसके रूल्स हो गए। अब इस पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया। A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share of the profits. 1/5 के लिए हमने C को admit किया। C brings ₹30,000 for his capital and ₹10,000 for goodwill. Pass necessary journal entries in the books of the firm if C paid his goodwill as privately. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि C ने गुडविल जो है प्राइवेटली पे करी है। तो ये हमने जर्नल का फॉर्मेट तैयार किया है। इसमें जो डेट के कॉलम में आप जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमें डेट नहीं दे रखी किस डेट को एडमिट हुआ, तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से जर्नल एंट्रीज तैयार करेंगे। तो प्राइवेटली पे करी है, तो आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे नो एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल की कोई भी जर्नल एंट्री तैयार नहीं की जाएगी। गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, ये आपने नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दी। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी जरूरी है कि गुडविल की कोई जर्नल एंट्री तैयार नहीं की जाएगी। इसके बाद सेकंड, इसमें क्लियरली मेंशन है, ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है कि जो नया पार्टनर सी है वो अपनी कैपिटल भी लेकर आया, तो आप यहाँ पर कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। किसी से भी कर सकते हैं, कैश से या बैंक से। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 30,000 रुपीज, 30,000 आप डेबिट में लिखेंगे और 30,000 आप क्रेडिट में लिखेंगे। ये जर्नल एंट्री आपने इसकी तैयार कर दी, और ब्रैकेट में आप इसकी नरेशन लिखेंगे, कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय सी। इस तरीके से आप इसकी जर्नल एंट्रीज तैयार कर सकते हैं। होप सो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।